बिजली विभाग के अवर अभियंता रविवार रंजन के द्वारा फर्जी चेकिंग भरने में हुई विभाग की कलखिली श्रीमती कल्पना रानी के चेकिंग करने के मामले में कई अधिकारी हुए नतमस्तक। मामला अब से 2 साल पहले का है। 7/1/2020 को बिजली विभाग द्वारा श्रीमती कल्पना रानी के परिसर की चेकिंग होना बताया गया था। पूरे मामले में उपभोक्ता बार बार ये कहते गए उनके परिसर पर कोई चोरी नहीं है, किंतु सारे अधिकारियों ने हाथ खड़े कर दिए और कोई भी कल्पना रानी के पति नवनीत कुमार वैश्य की मदद करने को तैयार नहीं था। अंत में नवनीत कुमार ने माननीय उच्च न्यायालय में वादोजित कर दिया। सभी साक्ष्यों के आधार पर कई जांच कमेटियां गठित की गई, यहां तक कि स्थानीय स्तर पर अपर जिलाधिकारी के आदेश अनुसार भी जांच कमेटी गठित की गई। सभी जांच कमेटी के निर्णय व साक्ष्यों के आधार पर यह सिद्ध हो गया कि 10 नंबर टैक्सी स्टैंड पर नियुक्त तत्कालीन अवर अभियंता रविवार रंजन ने अपने व्यक्तिगत लाभ के चलते फर्जी चेकिंग रिपोर्ट भरी थी, जिसमें संजीव रोहेला सहित संविदा कर्मचारी आरोपी बनाए गए। इसमें उपरी वर्मा अवर अभियंता टैक्सी स्टैंड पर तैनात न होने के बावजूद अनाधिकृत रूप से चेकिंग के लिए संलिप्त पाए गए। बिजली विभाग के अवर अभियंता ने रविवार रंजन ने आरोपी श्रीमती कल्पना रानी को चोरी में शामिल करने के लिए अपना पूरा जोर लगा दिया, जिसमें कई बड़े अधिकारी भी शामिल रहे। कल्पना रानी को चोरी में शामिल करने के लिए कई हथकंडे भी अपनाए गए, किंतु नवनीत कुमार ने अपनी बात की पैरवी करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि अवर अभियंता रविवार रंजन उपरी वर्मा के साथ साथ तत्कालीन अधिशासी अभियंता ललित कुमार भी दोषी हैं और वे इन्हें सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने का दम रखते हैं। वहीं जब अधिकारियों ने देखा कि इस मामले में विभाग की बड़ी किरकिरी हो रही है, तो विभागीय विद्वान अधिवक्ता श्री प्रांजल मल्होत्रा के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष माफीनामा प्रेषित कर दिया। इस मामले में जब हम अधिशासी अभियंता से मिलने पहुंचे तो प्रमोद गोगनिया अधिशासी अभियंता प्रथम ने किसी भी प्रकार की कोई बात कहने से इनकार कर दिया और बस इतना कहा कि वे तो विभाग का पक्ष रख रहे हैं। गलत होने के बाद भी रविवार रंजन को पूरी तरह विभाग द्वारा बचाया गया, लेकिन न्याय का डंडा चलने के बाद दोषी व्यक्ति को सजा भी मिली और न्याय की तारीख भी लिखी गयी। 2020 को संजीव रोहेला यहाँ एक संविदा कर्मचारी है, विद्युत विभाग का बहुत बड़ा दलाल है। विद्युत अधिकारियों की शह पर वो अवैध रूप से यहाँ बैठता था। 8/11/2020 को बिना किसी कारण के उसने मेरी लाइन कटवा दी। जब उसकी शिकायत की गई तब उन्होंने बताया कि आपके यहाँ विद्युत चोरी का प्रकरण चल रहा है। कोशिश करने पर 50,000 रुपए की रंगदारी मांगी, न देने पर उन्होंने मुकदमा लिखाने की धमकी दी। 2-3 दिन बाद उन्होंने मुकदमा लिखा दिया। हमने आला अधिकारियों से इसकी शिकायत करी। शिकायत करने के उपरांत एक फर्जी मुकदमा और मेरी पत्नी के खिलाफ लिखा दिया गया, जिसकी मैंने फिर मुख्यमंत्री साहब से भी मिला। मैं एम देवराज जी जो विद्युत विभाग के चेयरमैन हैं कॉरपोरेशन के, उनसे भी मिला। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि जांच फेयर कराई जाएगी। डीएम साहब ने कई जांच कमेटियों का गठन किया, जिसमें उक्त सभी कमेटियों ने उन सभी को दोषी माना। आखिर में माननीय न्यायालय की शरण में जब मैं पहुंचा तो एक माननीय उच्च न्यायालय ने एक जांच समिति का और गठन करा, जिसमें शासन, प्रशासन एवं विद्युत विभाग के आला अधिकारी मौजूद थे। उस जांच कमेटी ने भी उन सभी आरोपियों को दोषी माना और मुझे न्याय मिला। अब भी वर्तमान में भी सारी चीजें समाप्त होने के बाद, सारा प्रकरण समाप्त होने के बाद फिर से इन्होंने 1,09,000 रुपए का मुझे फर्जी बिल भेज दिया, जिसमें न्यूनतम राशि जोड़ी गई थी पुरानी, जो कि मेरी लाइन कटी रही थी। उसके खिलाफ मैंने 8 रिट और दायर करी, जिसमें अभी 1 हफ्ते पहले ही उन्होंने क्षमा मांगी है और मेरे सारे जितने भी ड्यूज थे वो खत्म कर दिए हैं और भरोसा दिया है कि आपका नियमित सुचारू रूप से, निर्बाध रूप से कनेक्शन चलता रहेगा। अब मेरी लाइन जुड़ गई है। मैं सभी को ये संदेश देना चाहूंगा कि विद्युत विभाग से किसी को भी डरने की आवश्यकता नहीं है। जो भी व्यक्ति इनके द्वारा प्रताड़ित हो वो मुझसे आगे मिले, मुझ जो हर संभव मदद होगी मैं उसकी मदद करूँगा। जैसा कि आपको समझाया गया है कि विद्युत विभाग एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो कि हर उपभोक्ताओं के सीधे संपर्क में रहता है जी, तो क्या ऐसा नहीं है कि भ्रष्टाचार कुछ ज्यादा ही है विभाग में? भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। अब मुझे ही ले लीजिए, इतना भ्रष्टाचार झेलने के बाद सारे विद्युत अधिकारियों ने उन्हीं आरोपियों को क्लीन चिट दी जो कि दोषी थे और उन्हीं दोषियों को पूर्ण रूप से दोषी माना गया। शासन और प्रशासन की संयुक्त रूप से जितनी भी जांचें हुई, तो कहीं ना कहीं विद्युत विभाग में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है।
लेकिन ऐसा नहीं है, सत्य की जीत होती है, सत्य की विजय होती है। जो मेरे साथ हुआ है, मैं 2 साल 2.5 साल लड़ा, लेकिन मैंने कदम पीछे नहीं उठे। मेरे पे बहुत प्रेशर बनाए गए कि अपनी शिकायतें वापस ले लो, पैसा ले लो, लेकिन मैं किसी भी चीज में नहीं झुका। सत्य की विजय हुई। अब आप क्या संदेश देना चाहते हैं निवासी जनता को? संदेश यही देना चाहूंगा कि किसी भी रूप से विद्युत विभाग अभी किसी भी व्यक्ति को अगर प्रताड़ित करता है तो वो डरे नहीं, सीधे मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत करे और जांच अधिकारियों से मिले। और कहीं भी कोई शिकायत या परेशानी होती है तो आप जैसे पत्रकारों से मिले और मुझसे संपर्क करें, पूरी मदद करी जाएगी जनता की।